यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020 कंटिन्यू परीक्षा चल रही है। 13 जनवरी का ऑल शिफ्ट का यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो इसमें पूछे गए 80 जीके के क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू 100% एक्यूरेट आ चुके हैं हमारे पास। तो इस वीडियो में 13 जनवरी ऑल शिफ्ट में 80 जीके के पूछे गए क्वेश्चन का 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक आपको एग्जाम एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी एनालिसिस से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम पहले सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए, जो हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गई है ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। तो गुलबदन बेगम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, एक ही शिफ्ट में दो पुस्तकों के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, जो हिंद स्वराज पुस्तक थी इसके लेखक थे महात्मा गांधी, और 1909 में इससे महात्मा गांधी जी ने लिखा था। तो महात्मा गांधी जी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का था कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, या फिर पूछा गया था चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। अगर संस्थापक पूछा गया था तो संस्थापक थे चंडी प्रसाद भट्ट। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो ये वृक्षों की कटाई को विरोध करना, या फिर आपको ऑप्शन दिया होगा ये वृक्षों की कटाई से संबंधित है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था। 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था ये फ्रांस देश ने जीता था। फ्रांस आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। और इसमें जो उप विजेता देश था ये आपके क्रोएशिया था। और एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहां पे आयोजित होगा। तो ये आपके कतर में आयोजित होगा। ये क्वेश्चन भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो ये आपके 65.46% है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कांस्य की नटराज की मूर्ति कहां से मिली थी। तो ये आपके मोहनजोदाड़ो से मिली थी। तो मोहनजोदाड़ो इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जायद अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के द्वारा दिया गया है। तो ये आपके यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स के द्वारा दिया गया है। तो यूएई इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो आपके डायप्टर होता है। तो डायप्टर इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग कहां पे स्थित है। तो ये आपके अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, आपसे स्थान पूछा गया था कहां पे स्थित है, अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर किस लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करता है। तो देखिए, जो कंप्यूटर है वो आपके बाइनरी लैंग्वेज में क्या प्रोसेसिंग करता है। तो बाइनरी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर टिक करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनईपी या फिर यूएनडीपी इन दोनों में से एक फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो मैंने आपको यूएनडीपी की तो बता दी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर यूएनईपी की पूछी गई थी तो इसकी थी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2019 कुश्ती चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये आपके एमसी मैरी कॉम ने जीता था। ये आपका राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी एयरक्राफ्ट कंपनी क्राइसिस के चलते बंद किया गया है। तो ये आपके स्पाइस जेट को किया गया। ठीक है, ये स्पाइस जेट आपका राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको प्रारूप समिति के सदस्य याद होने थे। ठीक है, ऑप्शन पर आधारित ये क्वेश्चन था, उनमें से एक नहीं थे और 3 थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा देश
सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था? तो कौन सा देश हुआ था? तो ये आपके रूस हुआ था। रूस इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? तो ऑप्शन थे राज्यसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव। ये क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर था और किस प्रकार से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका यानी कि सेल में सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? तो ये एटीपी के रूप में होता है। तो एटीपी इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन JNNURM का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा बीज के बाहरी पार्ट में आवरण होता है? इस प्रकार से क्वेश्चन था, आप जरूर बताइएगा पूरा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हैदराबाद में कौन सा स्पेस सेंटर लोकेटेड है? ये ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछा गया था, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? तो ये 1929 लाहौर अधिवेशन में हुई थी। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2019 का चुनाव कितने चरणों में कराया गया? तो ये आपके 7 चरणों में आयोजित कराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1862 में हुई थी। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन आईएमएफ से था, पता नहीं क्वेश्चन किस प्रकार से था, मैं आपको आईएमएफ के बारे में बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना आपके 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा जो है वो आपके अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? आगरा में 1601 में बनवाया गया था। तो अकबर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे स्थित है? तो ये आपके तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता। स्थापना आपकी 1963 में हुई थी। या फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो का जो मुख्यालय वो कहां पे स्थित है? देखिए, जो इसरो स्थित है वो आपके बेंगलोर में स्थित है। आप दोनों में से बताना कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है आपके मुंबई में स्थित और आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है, उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा डॉक्टर राजीव कुमार और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। और नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था गंगा ग्राम प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूआईडीएआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में कितनी बार पहुंचा है? तो ये आपके 3 बार पहुंचा, 1983, 2003 और 2011 में। देखिए, जिसमें से 1983 और 2011 में भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता था। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1798 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके सर जॉन शोर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2018 में एशियंस गेम कहां आयोजित हुए थे? तो ये आपके जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एशियंस गेम में इंडियन ग्रुप लीडर कौन थे? ये क्वेश्चन पूरा कंफर्म नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट का आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि C++ लैंग्वेज किस वर्ष लॉन्च हुई थी? तो ये लॉन्च हुई थी वर्ष 1970 में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपके 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है था और इसका जो मुख्यालय है वो आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके असम के
निवासी थे। असम आपका राइट आंसर रहता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किसने की थी या किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने, जिसे अब NH2 भी कहा जाता है। शायद तक ये भी आपके ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ICC की प्रथम महिला रेफरी कौन थी, कौन बनी थी? तो ये आपके GS लक्ष्मी बनी थी। ठीक है, GS लक्ष्मी आपका राइट आंसर रहता है। ICC के वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष है वो कौन है? ग्रेग बार्कले है, और उपाध्यक्ष कौन है? मनु साहनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन दिए गए थे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और विधानसभा। देखिए, संसद जो है आपके संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और यहाँ पे आपको विधानसभा दिया गया था, तो विधानसभा आपका राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात की कैपिटल आपकी क्या होगी? गांधीनगर। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी है, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये आपके थियोफ्रेट्स थे, तो थियोफ्रेट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये आपके कोलकाता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीरो माइल स्टोन कहां पर है? तो ये आपके नागपुर में स्थित है। नागपुर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस वर्ष मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये आपके 1989 में 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आजाद भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, अगला और फाइनल क्वेश्चन हमें जो मिला था फर्स्ट शिफ्ट में, क्वेश्चन था निम्न में से किस प्रणाली में सूर्य ऊर्जा का प्रयोग होता है? तो ये आपके फोटोसिंथेसिस में होता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। देखिए, दोनों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन मिले थे उनका एनालिसिस कर दिया। सभी क्वेश्चन 100% रियल व ऑथेंटिक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।